जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमेठी आप सभी के जहन में एक नाम की तरह नहीं बल्कि कांग्रेस के गढ़ की तरह जिंदा होगा। एक समय था जब अमेठी में कोई भी, अमेठी के साथ साथ रायबरेली का भी नाम लिया जाता था कि अमेठी कांग्रेस का ऐसा गढ़ है जहां पर वो कभी नहीं हारते। लेकिन फिर जब चुनाव हुए और स्मृति ईरानी वहां पर चुनाव जीती तो वहां पर सब कुछ बदलता हुआ सा दिखा। हालांकि चुनाव के पहले ही इस तरह की सुगबुगाहटें सामने आ गई थी कि राहुल गांधी ये चीज़ समझ चुके हैं कि अब वहाँ से उनका पत्ता कटने वाला है, और इसीलिए उस साल उन्होंने अमेठी ही नहीं, अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था कि भैया कहीं से तो चुनाव जीते, क्योंकि वायनाड भी कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। लेकिन अब इस पूरे कार्यकाल के होने के बाद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को परेशान करने की ठान ली है, जिनका कि वीडियो अभी हाल ही में डिस्को का एक जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, और अब स्मृति ईरानी उनको फिर से परेशान करने के लिए पहुंच गई हैं। तो समझते हैं इस बार क्या है मामला और कैसे स्मृति कर रही हैं राहुल बाबा को परेशान। उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी को हराकर इतिहास रचने वाली भाजपा नेता स्मृति ईरानी 3 मई को केरल के वायनाड का दौरा करने गई थी। वायनाड वही संसदीय क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी पिछले चुनाव में सांसद चुने गए थे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 मई को ट्वीट करके जानकारी दी थी। नमस्ते वायनाड, मैं जल्दी ही जिले के विकास से संबंधित बैठकों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वहां रहूंगी। कल मिलते हैं। स्मृति ईरानी के इस ट्वीट के बाद नेटिजन्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। किसी ने कहा कि स्मृति ईरानी इस लड़के को यहाँ से भी भगाकर मानेंगी, तो किसी ने कहा कि मैडम ये ठीक नहीं है, आपने हमारे पप्पू महाराज को खदेड़ा, अब वायनाड अब पर आपकी आंख है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि बच्चे की जान लोगे क्या, अब कहाँ महासागर में राहुल गांधी को भेजना चाहती हो। गौरतलब है कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच की लड़ाई 2014 लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी। साल 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी, और हार का मुंह देखने के बाद भी वहां अपनी कैंपेनिंग करनी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने जमीन पर काम किया, जिसका असर 5 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला, जहां ईरानी ने राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में 55,000 वोटों के फर्क से हराकर इतिहास रच दिया। 1981 के बाद से ये सीट कांग्रेस पर ही थी। सिर्फ 1998 में यहाँ संजय सिंह ने बाजी मारी थी, वरना इससे पहले और उसके बाद कांग्रेस का ही बोलबाला था। स्मृति ईरानी की जीत के पीछे उनके ज़मीनी कार्यों की वजह माना जाता है। इसलिए जब उन्होंने वायनाड को लेकर ट्वीट किया तो कयास लगने लगे कि इस बार उनकी नज़र राहुल गांधी की अगली इस सांसदीय सीट पर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी का वायनाड जाने का प्लान उसी बीच बना जब राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर एक पार्टी की वीडियो वायरल हुई। नेटिजन्स का दावा है कि राहुल जिस महिला के साथ पार्टी करने के वीडियो में नजर आ रहे थे वो नेपाल में चीनी राजदूत है। अब जाहिर सी बात है ये समय जो है ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, माकूल नहीं चल रहा है राहुल गांधी के लिए, तो इसलिए उनको थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सोच समझ कर काम नहीं करेंगे तो देखिए ये चुनावी लोग हैं, मतलब राजनीतिज्ञ हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते आपको कहीं से भी आपकी उंगली को दबाने का। तो ऐसे में राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि भैया अगर राजनीति में सक्रिय रहना है तो अपनी सीट के लिए काम करना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।